जय श्री राधे यूट्यूब डिवाइन्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं टारो पूजा और आपके लिए आज रीडिंग लेके मैं हाजिर हूँ। आज हम चेक करने वाले हैं कि जिस पर्सन ने आपको इतना दुख दिया है, आपके पार्टनर जिन्होंने आपको इतना परेशान किया है, इतना तंग किया है, हर तरह से आपको उन्होंने बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में रखा है और करंटली तो चीज़ें और लग रहा है कि खराब हो गई हैं। अगर आप सेपरेशन में हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, तो मैं चेक करने वाली हूँ कि जिस इंसान ने आपको इतना कष्ट दिया है, जो आपके इतने दुखों का कारण है, आखिर आप उसे भूल क्यों नहीं पा रहे हो। आखिर क्यों ये पर्सन आपको बार बार याद आता है। आखिर क्यों मूव ऑन करना इतना मुश्किल है। आखिर क्यों इस पर्सन से अलग होना आपके लिए इतना मुश्किल है। आखिर क्यों इस पर्सन के दोबारा लौट के आने पर आप इन्हें एक्सेप्ट कर लेते हो, जबकि आप कहीं ना कहीं जानते हो कि ये एक पैटर्न है और ये पर्सन फिर से आपको परेशान करेंगे, क्योंकि ऐसा पास्ट में बहुत बार रिपीटेडली कई कई बार हो चुका है। क्यों मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, आखिर क्यों, क्या है वजह, देखने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर और क्लेम करना भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं है हर किसी के साथ ये रेजोनेट करे। जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करें, बाकी आप जाने दीजिए। अगर आपको आज मैसेज मिला है, ये रीडिंग मिली है, तो कुछ ना कुछ जरूर इस रीडिंग में आपके लिए छुपा है, इसलिए रीडिंग को एंड तक देखिएगा। पहला कार्ड आ रहा है द एम्प्रेस। Okay, second card is the Five of Wands, the Nine of Cups, the King of Wands, the Eight of Pentacles, the Chariot, Emperor, King of Cups, Ten of Swords, the Ten of Pentacles, Magician, and the bottom of the deck is the Queen of Swords. क्यों मिस करते हो आप इस पर्सन को इतना। क्यों इस पर्सन से 2 दिन भी बात किए बिना अगर आपको रहना पड़ जाए तो इतना डिफिकल्ट आपके लिए हो जाता है। देखते हैं कार्ड क्या कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहला जो मुझे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज दिखाई दे रही है, वो है आपने इस रिलेशनशिप में ना बहुत समय दिया है डियर व्यूअर। माय डियर व्यूअर, आपने इतना समय दिया है इस रिलेशनशिप में, इतना इन्वेस्ट किया है इमोशनली इस रिलेशनशिप में, और इसकी तरफ इतना काम किया है। पिछले पास्ट में भी किया है, अभी भी कर रहे हो और आगे भी करने की नियत आप रखते हो। जब इतना इन्वेस्टमेंट कोई रिलेशनशिप में कर दे, चाहे वो इमोशनली हो, किसी किसी ने तो फाइनेंशियली भी पार्टनर की इतनी हेल्प की है, इमोशनली आप इतने अटैच्ड हो गए हो, बहुत ज्यादा आपने रिलेशनशिप को कई लेवल आगे सोच लिया था, पर्सन के साथ लाइफ इमेजिन कर ली थी। ये पर्सन कभी आपके लिए आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, ऐसा आप मान चुके थे। इस पर्सन के टैंट्रम्स आपने सहे हैं, पर्सन ने आपकी बेइज्जती की है वो आपने बर्दाश्त की है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी को आपने ताक पे रख के इस रिश्ते को चलाया है, रिश्ते पे काम किया है, अभी भी कर रहे हो। सबसे पहली वजह तो यही है कि आप इस रिलेशनशिप से इजीली बाहर नहीं आ पा रहे हो, क्योंकि इतना इन्वेस्टमेंट कर चुके हो, इतना इमोशनली खुद को इन्वेस्ट कर चुके हो कि यहाँ से विड्रॉ करना आपके लिए, इस बात का ख्याल आना कि पर्सन के बिना रहना पड़ेगा या इस रिलेशनशिप के बगैर रहना पड़ेगा, आपको परेशान कर जाता है। सबसे पहली बात तो यही है, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट आप कर चुके हो। दूसरी चीज, यहाँ पे मुझे द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स मिल रहा है, द 5 ऑफ वॉन्ड्स मिल रहा है। आप में से बहुत सारे लोग तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हैं, पर्सन ने आपको बैक स्टैप किया है। ये देखिए, ये एनर्जी है आपके पार्टनर की आपके लिए, जिसे कहते हैं कि पीठ पीछे छुरा घोंपना। इस तरह की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है। पार्टनर ने कितनी बार आप पे, आपके दिल पे, आपके मन पे, आपके इमोशंस पे वार किया है। कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में आप अपने पार्टनर के साथ बहुत बार रहे हो, अभी भी कहीं ना कहीं आप इस कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में अपने पार्टनर के साथ हो। लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब भी आप खुद मूव ऑन करने की कोशिश करते हो इस रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं आपको सन्मति आती है, सद्बुद्धि आती है। आप सोचते हो कि बस बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा मैं अपनी बेइज्जती, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी को अब मैं नहीं एंटरटेन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तभी ये पर्सन आपकी तरफ फिर से बढ़ जाते हैं, फिर से आ जाते हैं आपके पास वापस, फिर से आ जाते हैं। या तो माफी मांग लेते हैं, या फिर क्योंकि ये जानते हैं कि आप इनके फोन कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं या कर रही हैं, तो ये तुरंत, इनको पता है कि आप इनको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लोगे बिना किसी सवाल और जवाब के। और जो आपने पास्ट में बहुत बार इस पर्सन को एक्सेप्ट किया भी है, पर्सन थोड़ी सी ढील देते हैं। होता है ना कि हम पतंग उड़ा रहे हैं और जब लगे कि पतंग दूर जा रही है तो तुरंत उसको, उसकी जो
डोर है उसको खींच लेते हैं आपके पर्सन। जब आप उनके पास आ जाते हो, जब पर्सन लाइफ में वापस आ जाते हैं, तो फिर से वही पैटर्न शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पर्सन ही आपको रिश्ते से बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। ये वजह तो है ही कि आप भी नहीं जाना चाहते हो रिश्ते से बाहर, लेकिन जब आपने कभी ऐसा सोचा भी है, कभी एक इंटेंट सेट किया भी है अपनी लाइफ की क्वालिटी को बेटर करने के लिए, जब आप जानते हैं कि रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक हो गया है, तो ये पार्टनर ने आपके जो दिल की डोर है, जो आपका पतंग रूपी दिल है, उसकी जो डोर है, ये पर्सन बार बार उसे खींच के अपने पास कर लेते हैं। तो ये भी आपको मूव ऑन नहीं करने दे रही है एनर्जी। ठीक है। तीसरी बात, आपके जो पर्सन है बहुत टॉक्सिक है, डोमिनेटिंग है, कंट्रोलिंग है। किंग के 3-3 कार्ड्स आपके पर्सन के आ रहे हैं। पर्सन जानते हैं आपको खुली किताब की तरह पर्सन पढ़ सकते हैं। पर्सन ने लाइफ में आपको इस रिलेशनशिप में बिगिनिंग में प्यार भी बहुत किया है, बहुत केयर की है इस पर्सन ने आपकी, जब सब कुछ ठीक था। पर्सन आपके लिए बहुत बार ऐसा हुआ है कि, और स्टार्टिंग में तो रिलेशनशिप आपका बहुत ब्यूटीफुल था, इनके साथ ऐसा दिखाई दे रहा है, ये चीजें बाद में बिगड़ी हैं। तो जो वो मीठी यादें, वो पॉजिटिव एक्सपीरियंस आपके पर्सन का आपके साथ था, आप कहीं ना कहीं इसी सोच में, इसी उम्मीद में लगे रहते हो कि जब ये पर्सन तब ऐसा था तो हो सकता है फिर ऐसा हो जाए, क्या पता पर्सन पहले जैसा हो जाए। एक ये उम्मीद भी है जो आपको इस पर्सन को भूलने नहीं देती, आपको इस पर्सन के बारे में बार बार याद कराती है। दूसरी बात, आपके इस रिलेशनशिप के लिए कुछ पॉजिटिव कार्ड्स भी हैं। ठीक है। बहुत नर्चर किया है आपने इस रिलेशनशिप को, आप दोनों ने ही बिगनिंग में रिश्ते को बहुत ज्यादा नर्चर किया है। बहुत ही ज्यादा बड़ा सोलमेट कनेक्शन आपका और आपके पार्टनर का दिखाई दे रहा है। पार्टनर की एनर्जीज बाद में चेंज हुई हैं, लेकिन इनिशियली बहुत ही स्पार्क, बहुत ही पॉजिटिवनेस, पॉजिटिविटी और बहुत ही ज्यादा एक वार्मथ के साथ रिलेशनशिप शुरू हुआ था। ऑफ लेट खराब हुआ है, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था। और ये जो कनेक्शन है आपका उनके साथ, जो दिल का, दिल से दिल का कनेक्शन है, जो सोल टू सोल कनेक्शन है, ये भी आपको पर्सन की याद दिलाता है, मूव ऑन करने से रोकता है, और आपको बार बार पर्सन के पास, उनको वापस लाइफ में एक्सेप्ट करने के लिए, उनके पास वापस जाने के लिए आपको मजबूर करता है। देखिए, ये जो कार्ड्स हैं, बहुत सारे कार्ड्स ऐसे हैं जो कि आपके रिलेशनशिप में अगर आप बातचीत करें पर्सन के साथ, थोड़ा सा पर्सन आपके साथ बात करें, कनेक्ट करें, तो ये रिलेशनशिप थोड़ा बेटर भी हो सकता है। लेकिन हाँ, ये रिलेशनशिप आने वाले समय में बेटर होगा भी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी सूझबूझ, क्योंकि आप इतना इस रिलेशनशिप पे आपने इतने इमोशंस लगाए हैं कि आप अभी भी बातचीत करके रिजॉल्व करने के लिए, इस रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए रेडी हो। तो ये आने वाले समय में आपके लिए बेहतर होगा। ये कई कारण थे जिनकी वजह से रिलेशनशिप से आप कभी उबर नहीं पाते हो, पर्सन की यादों से नहीं निकल पाते हो। पर्सन को आप वापस, जब 2 दिन बात नहीं होती, तीसरे दिन से एक धुक धुक मन में शुरू हो जाती है कि फोन क्यों नहीं आया, कैसे बात करूं, नो कांटेक्ट पे तो नहीं डाल दिया है। तो ये सारी एनर्जीज, ये सारी फीलिंग्स, एक सोलमेट कनेक्शन, आपके अपने इमोशंस की इन्वेस्टमेंट, और कहीं ना कहीं बीते एनर्जीज, बीते अच्छे पलों को फिर से रिवाइव करने की एक उम्मीद की वजह से आप इस पर्सन से अभी भी अटैच्ड हो और अटैच्ड रहोगे, क्योंकि पर्सन आने वाले समय में आपके लिए थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे रिलेशनशिप को बेटर करने में, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। राधे राधे।